नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिंदगी जीने का नाम है और फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं या किस मुसीबत में हैं। जब चाहें हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही सोच पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ढलता सूरज, नई शुरुआत। जयपुर के हलचल भरे शहर में सकरी गलियों और रंग बिरंगे बाजारों के बीच दादाजी यानी रघुनाथ शर्मा रहते थे। वे एक सेवानिवृत्त गणित शिक्षक थे जिन्होंने अपना जीवन गणित और अनुशासन सिखाने में बिता दिया था। 75 साल की उम्र में दादाजी को लगता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव आ चुका है। वे दिन भर खिड़की के पास पुरानी कुर्सी पर बैठकर दुनिया को देखते, एक उदासीनता और थकान की नज़र से। वे अक्सर खुद से बड़बड़ाते, मेरी खुशी के दिन खत्म हो गए, अब बस इंतज़ार ही बचा है। एक शाम जब वे अपनी चाय पी रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने उनका पोता आदित्य बड़ी सी मुस्कुराहट, एक बैग और उसके उमंग से भरी ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ था। दादाजी, सरप्राइज! मैं जयपुर में काम के लिए शिफ्ट हो गया हूं और कुछ दिनों तक आपके साथ ही रहूंगा। दादाजी का पहला ख्याल था, अब गई मेरी शांत दिनचर्या। आदित्य 24 साल का, जिंदगी से भरपूर, शहर, नौकरी और अपने दोस्तों की कहानियों से भरा हुआ। वह तेज संगीत सुनता, दोस्तों को घर लाता और हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहता था। दादाजी अक्सर बड़बड़ाते, आजकल के बच्चे कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन आदित्य को दादाजी की शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मुस्कुराकर कहता, दादाजी आपको भी जरा जीना चाहिए। एक रविवार की दोपहर आदित्य धड़धड़ाते हुए दादाजी के कमरे में घुसा। दादाजी उठिए, हम ड्राइव पर जा रहे हैं। कहाँ? दादाजी ने शक भरी नजरों से पूछा। नाहरगढ़ किले। सुना है वहां से सूरज ढलने का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। दादाजी ने मुंह बनाया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सूरज ढलते हुए देखे हैं। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। हो सकता है ये वाला नजारा अलग हो। मन ही मन झुंझलाते हुए दादाजी ने हाँ कर दी। वे घुमावदार सड़कों से होते हुए किले तक पहुंचे और जैसे ही ऊपर पहुंचे, आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से जगमगा रहा था। नीचे शहर सितारों की तरह चमक रहा था। कई साल बाद दादाजी ने खुद को जीवित महसूस किया। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ये नज़ारा खास होगा। आदित्य के आने से घर का माहौल बदल गया। दादाजी को अब मूवी नाइट्स, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में घुमाया गया और सालों बाद उन्होंने गोलगप्पे भी खाए। पहले तो उन्होंने विरोध किया, इस उम्र में लोग हंसेंगे। आदित्य हंसते हुए बोला, तो हंसने दो, अगर वो हंसते हैं तो वो उनकी परेशानी है। उसने दादाजी को व्हाट्सएप तक सिखा दिया, यहाँ तक कि वॉइस मैसेज भेजना भी। जल्द ही दादाजी अपने पुराने दोस्तों को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजने लगे। एक शाम आदित्य ने दादाजी को पुराने फोटो एल्बम देखते हुए पाया। उनकी आंखों में नमी थी। आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? दादाजी ने भरी आवाज में सिर हिलाया। हर दिन। आदित्य ने उनके पास बैठते हुए कहा, दादी कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप यूं जिंदगी को खत्म होने का इंतजार करें। मुझे पूरा विश्वास है वो चाहती होंगी कि आप जिंदगी को जिएं। दादाजी ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया। उस दिन के बाद दादाजी ने एक नए मकसद के साथ जगना शुरू किया।
उन्होंने आदित्य के साथ सुबह की सैर में जाना शुरू किया, खाना बनाना सीखने की कोशिश की, यहाँ तक कि आदित्य के दोस्तों के साथ कैरम भी खेला। एक शाम जब वे छत पर बैठे सूरज ढलने का खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे, दादाजी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही थे आदि, हर सूरज का ढलना अलग होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आदित्य मुस्कुराया, जिंदगी बहुत खूबसूरत है दादाजी, बस इसे जीने की इच्छा होनी चाहिए। दादाजी का दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक नया सफर शुरू हो रहा था। उनके पोते की बदौलत, जिसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी कभी भी जीने लायक हो सकती है, हम अगर सिर्फ कोशिश करें तो। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।